हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने किरचॉफ लॉ के बारे में स्टडी किया था। दो लॉ हमने स्टडी किए थे, याद है कुछ? किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, एंड सेकंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसके साथ साइन कन्वेंशन भी स्टडी किया था। किरचॉफ करंट लॉ हमें क्या कहता है? अगर जंक्शन पे दो या तीन करंट आ रहे हैं, सो एडिशन ऑफ ऑल दिस करंट इज इक्वल टू जीरो। जंक्शन पे दो तीन कंडक्टर कनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं, और वहाँ अगर एक से ज़्यादा करंट आ रहे वायर से, तो जितना करंट आ रहा है उसका हम एडिशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन लिया था। जो करंट एंटर करता है दैट इज पॉजिटिव, और जो करंट लीव करता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। ओके। दूसरा था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? शॉर्ट में अगर हम बताने जाए तो इन एनी क्लोज सर्किट और इन एनी क्लोज लूप, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई क्लोज लूप है उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेते हो और ईएमएफ का सम लेते हो, तो उसका आंसर आता है जीरो। उसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन लिया था। जिस डायरेक्शन में हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो पोटेंशियल माइनस या नेगेटिव, और जिस डायरेक्शन में हम सर्किट को और लूप को ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। वोल्टेज को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर हम बैटरी के इनसाइड पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो ईएमएफ निगेटिव। अगर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव। ओके, ठीक है। अब ये जो रूल है या ये कहाँ यूज करने, तो इसे हम यूज करेंगे सर्किट में, या फिर हमें इस पे ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्या पूछे जाएंगे? प्रॉब्लम। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। पहले तो प्रॉब्लम रीड करो कि हमें क्या दिया गया है प्रॉब्लम में। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm is connected in parallel with the another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm are the combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through external resistance. ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है कि हमें दो बैटरी दिए गए हैं, एक है 4 वोल्ट की और एक है 1 वोल्ट की, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओहम, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओहम के साथ कनेक्टेड है। तो वो दो बैटरीज 2 ओहम में से कितना करंट भेजेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसका हमें स्टेप स्टडी करना है। मीन्स इसमें सॉल्व करने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के किरचॉफ लॉ से स्टेप है। पहले क्या करना है हमें? पहले वेरिएबल्स जो होंगे उसको कम करना है। वेरिएबल्स को क्या करना है? कम करना है। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, सपोज I1 I2 I3 ऐसे तीन करंट ले लिए, तो अब हमें तीन करंट नहीं चाहिए, उसके बदले हम रिड्यूस करके दो करंट लेंगे। कैसे वो हम देखते हैं। पहले तो क्या होगा? वेरिएबल को रिड्यूस करना है। वेरिएबल को क्या करना है? रिड्यूस करना है। ये एक बार रिड्यूस हो गए कि सेकेंड स्टेप में हम करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ को हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे? लूप देखेंगे, कितने लूप है सर्किट में, लूप कितने हैं, लूप को देखेंगे। फोर्थ, हमने लूप डिसाइड कर लिया है, अब उस लूप को हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे हम केवीएल शॉर्ट में कहेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। इससे हमें क्या मिलेंगे? इक्वेशंस। इससे हमें क्या मिलेंगे? इक्वेशन। अब उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है। पहले क्या? वेरिएबल को रिड्यूस करना, देन किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना। ओके। तो उसके लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर देते। क्या कहाँ है? हमारे पास दो बैटरी। अब क्या है? हमारे पास क्या है? दो बैटरी है। एक है 4 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये है 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। दूसरी एक बैटरी है, ये 1 वोल्ट,
कितना है 1 वोल्ट। पहला हो गया 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दूसरा है हमारा 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, 1 ओम। अब ये दोनों बैटरी कनेक्टेड किसको है, इट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। 2 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये कनेक्टेड है। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ये कनेक्टेड है 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। टू ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड है। अब पहला हमें क्या करना है, हमें तो वेरिएबल को रिड्यूस करना है। तो देखो पहले मैं नाम दे देता हूँ इसको, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा पूरा लूप है। अब 4 वोल्ट में से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। अब ये दोनों करंट आएंगे जंक्शन पॉइंट बी पे, जंक्शन पॉइंट बी पे। तो ये करंट क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ I3 लिखूँ, सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ से करंट दोनों का ऐड होके जा रहा है I3, बट I3 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम वेरिएबल को रिड्यूस कैसे करेंगे, यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है I1, हमारे पास तीन वेरिएबल है I1 I2 और I3, तीन वेरिएबल है। अब हमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं चाहिए तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, बट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I3 इज नथिंग बट I1 प्लस I2। वेरिएबल रिड्यूस हो गया, अब तीन नहीं है, तीन के बदले एक ही वेरिएबल हो गया। अब हमें लूप चूज करना है इसमें से। तो हम लूप कौन से चूज करेंगे, प्रॉपरली देखना है। हमारे पास तीन लूप है। पहला लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ये एक लूप है। दूसरा लूप है ए बी ई एफ ए, ये एक लूप है। और एक लूप है कौन सा, बी सी डी ई बी। अब ये तीन लूप में से आपको प्रॉपर लूप चूज करना है कि जिससे हमारा इक्वेशन कॉमन बने, जिससे हमें इक्वेशन क्या बने, कॉमन बने। तो देखो अब ये 2 ओम दोनों के लिए कॉमन है। अगर ये लूप लेंगे तो 2 ओम उसमें भी आएगा, ये लूप लेंगे तो उसमें भी 2 ओम आएगा। तो हमारा इक्वेशन नियर अबाउट सेम बनेगा। तो ऐसे लूप हमें चूज करने हैं। तो हम लूप चूज करेंगे, देन वहां से हम इक्वेशन बनाएंगे, वहां से क्या बनाएंगे, इक्वेशन, एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अब हम एक एक स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। तो अब हमारे पास, अब मैं यहाँ I3 को नहीं लिखता, अब मैं इसके जगह लगता हूं फ्रॉम सर्किट, फ्रॉम सर्किट ओके, करंट कितना I1 एंड I2, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ। क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ। हम क्या करेंगे, एट जंक्शन बी, एट जंक्शन बी करंट इज I1 प्लस I2। करंट कितना होगा, यहाँ हम लिखेंगे I1 प्लस I2। अब ये करंट पास होगा इसमें से, यहाँ भी करंट होगा हमारा I1 प्लस I2, यहाँ करंट आएगा हमारा I2 और यहाँ करंट आएगा हमारा I1। ये अपने हिसाब से डायरेक्शन करंट का चूज करना है। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो आंसर निगेटिव आता है। आंसर क्या आता है, निगेटिव। मीन्स हमने जो चूज किया है डायरेक्शन, उसके अपोजिट में डायरेक्शन है, इतना याद रखना है। तो घबराना नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हो। तो ये आ गया, पहले हमने करंट का डायरेक्शन चूज किया। अब वेरिएबल रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास दो ही वेरिएबल है, I1 I2, दो ही वेरिएबल है। अब हम अप्लाई करेंगे लूप को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले तो हम लूप चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट लूप हम लेंगे, पहला लूप हम लेंगे ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक है, ट्रेस कैसे कर रहे हैं, ए बी सी
DEFA ऐसा हम ट्रेस कर रहे हैं। तो चलो ए और बी के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, बी टू सी के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं होगा। सी टू डी के बीच में कितना वोल्टेज है, 2 ओम, और उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, I1 I2। तो अब यहाँ से वोल्टेज कितना होगा, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, यहाँ हमारा वोल्टेज होगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, ये आ गया वोल्टेज 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो हम ट्रेसिंग का डायरेक्शन C2D और करंट का डायरेक्शन C2D, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं D2E। D2E कोई भी कंपोनेंट नहीं है, E2F कोई भी कंपोनेंट नहीं है। देन आगे यहाँ F2A, F2A में देखो क्या है, पहला 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट I1 है, उसकी वोल्टेज कितना होगा, देन वोल्टेज होगा 1 इंटू I1, 1 इंटू I1। करंट का डायरेक्शन F2A, ट्रेसिंग का डायरेक्शन F2A माइनस। देन ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमारा EMF आएगा पॉजिटिव। 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो -2I1 प्लस 2, सॉरी माइनस आएगा यहाँ भी, -2I2 माइनस I1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, -3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -4। 4 उस तरफ भेज दिया हमने। अब माइनस साइन हटा दो, सबको -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो क्या होगा, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 1। एक लूप से हमें इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा लूप अप्लाई करते हैं। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करता हूं, तो दोनों इक्वेशन मिलने के बाद उसे सॉल्व करना तो आपको आता है, मैथ्स में सीखा होगा। तो दूसरा लूप लेंगे, लूप देखो अब ABEFA लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 2 EMF सोर्स आ जाएंगे और 2 हमारे रेजिस्टेंस आ जाएंगे जो इक्वल नहीं होंगे। तो उससे अच्छा हम बेटर लेते, इसमें भी 2 ओम आया तो यहाँ भी हम 2 ओम वाला ही इक्वेशन लेते। तो देखो हम कैसे लूप लेंगे, B to C, C to D, D to E एंड E to B, वापस E to B। चलो अब इसको ट्रेस करते हैं। B to C में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, C to D में कंपोनेंट है 2 ओम, तो 2 ओम इंटू करंट I1 प्लस I2, ये हो गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ करंट और ट्रेसिंग सेम माइनस। देन D to E के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ है हमारा E to B में 2 कंपोनेंट है, एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस देखो इसका वोल्टेज कितना होगा, 1 इंटू I2, 1 इंटू I2, तो डायरेक्टली मैं अब I2 लिखता हूँ। और साइन ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो माइनस। देन हम जा रहे हैं -2 प्लस E2B जा रहे, E2B जा रहे, तो -2 प्लस, तो ये आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब वापस सेम, -2I1 -2I2 -2 इज इक्वल टू -1। अब अगर सब में से माइनस निकाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वापस इक्वेशन आएगा 2I1 2 प्लस 1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। माइनस निकाल दिया, माइनस मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तो आ गया इक्वेशन 2, ये आ गया इक्वेशन। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 3I1 2I2 इज इक्वल टू 4 एंड 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 1 क्या आया है, 3I1
प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये क्या था हमारा इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा 2i1, इसके अपोजिट 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ये क्या था हमारा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वेशन को अब इनको सॉल्व करना है, तो देखो कोई ना कोई कॉमन निकल के हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, अब करना है माइनस, तो ये हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। अब ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस बचा 4 माइनस 9, 9 में से 4 गया 5, और बड़े का साइन मीन्स 5 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5, एंड देयरफॉर i2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल टू -1 एम्पियर, इज इक्वल टू -1 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट i2। अब करंट i2 का वैल्यू क्या आया, माइनस, क्या आया है माइनस। तो माइनस आया, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं, हमने i2 का डायरेक्शन ऐसा लिया था, लेकिन i2 का डायरेक्शन एक्चुअली उल्टा है। i2 का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसलिए ये निगेटिव साइन आया। आंसर में क्या आया, निगेटिव साइन। ये समझ में आया कि वो निगेटिव साइन आया। तो ऐसा आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो आंसर आपका अगर निगेटिव आया, सो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट डायरेक्शन इज अपोजिट। जो भी हमने डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट i2, पुट वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में i2 का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 3i1 प्लस 2, i2 का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3i1 इज इक्वल टू 4 माइनस, ये हमारा -2, ओके, माइनस 3i1 -2 प्लस 4, पहले लिख लेते हैं हम, -2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर क्या होगा, अब ये 2 वहां चला जाएगा तो क्या होगा, 3i1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, एंड 3i1 इज इक्वल टू 6, एंड देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2 एम्पियर। कितना आया, i1 में से कितना करंट पास कर रहा है, 3 एम्पियर। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो अब हमारे पास i1 का वैल्यू है और हमारे पास i2 का वैल्यू है। करंट हमें फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देयरफॉर करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ohm is given by I is equal to I1 plus
I2, I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू -1. सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर. तो इतना करंट क्या होगा, इतना करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा. एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप का एक सम दिया गया, हमने पहले इजी सम से सॉल्व किया. एक्सरसाइज में सेम टाइप का सम है, बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी है. एग्जाम में इस टाइप के सम पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं. तो ये इजी एग्जाम्पल है. आपको मैथ्स में भी ये टेक्निक आती है कि दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है. तो अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से करते हो तो आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स मिल जाते. हमने क्या किया, वंस अगेन देख लो. हमारे पास एक सम दिया था, सम को अच्छे से रीड करो, कैसे कनेक्शन है क्या है, उस हिसाब से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम. करंट का डायरेक्शन कैसे भी ले लो, उसका कुछ लेना देना नहीं. अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है मीन्स करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका करेक्ट करंट का डायरेक्शन गलत होगा ऐसा कुछ नहीं है. आप नीचे लिख सकते हो कि माइनस साइन इंडिकेट जो भी हमने डायरेक्शन लिया दैट इज अपोजिट, दैट इज अपोजिट. ठीक है. तो अब हमने क्या किया, पहले सर्किट लिया, उसमें से वेरिएबल ज़्यादा यूज नहीं करने हैं इसलिए हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया. उसमें से हमने दो ही वेरिएबल, सो नेट करंट 2 ओम में से कितना पास करेगा, I1 प्लस I2. नेक्स्ट दूसरा और एक वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके. देन हमने लूप चूज़ किए, हमारे पास 3 लूप थे, हमें जो अच्छे लगे उसमें हमने 2 लूप चूज़ किए. हमने पहला लूप चूज़ किया ABCDEF है, उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया और उसमें से एक इक्वेशन बनाया. दूसरा जो हमें अच्छा लगा वो लूप हमने चूज़ किया और उसमें से हमने और एक इक्वेशन बनाया. हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए. देन उस 2 इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया. उन दोनों इक्वेशन को हमने ले लिया, उसको एनालाइज किया, उसको सॉल्व किया. उसमें से हमने एक वैल्यू निकाली, वो दूसरे इक्वेशन में पुट की और दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकाला एंड देन फाइनल आंसर हमारा आ गया. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी होते हैं. ओके. तो इस तरह से प्रॉब्लम अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आपको 3 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे. जनरली ये 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है. ओके. तो इस प्रॉब्लम का अच्छे से तैयारी करो और जो आपके एक्सरसाइज में दूसरा प्रॉब्लम है उसको एज अ होमवर्क सॉल्व करो. ठीक है. थैंक यू.